हेलो एवरीवन। बहुत से मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके केस का क्या रहा और क्या रिवाइज होगा, रिजल्ट नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले तो केस का ही मतलब बता देना चाहती हूँ कि देखो, 21 दिसंबर को हम 14 लड़कियों ने केस फाइल किया था कि भाई जो परसेंटाइल प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स है ये गलत है, ये इनवैलिड है। ठीक है, तो 17 जनवरी को इसकी पहली हियरिंग है। तो तब तक हमें वेट करना है कि हो सकता है कि उससे पहले ही रिजल्ट रिवाइज हो जाए, पहले ही कर दे एचएसएससी। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि भाई यूट्यूबर्स पे बता रहे हैं कि भाई ऐसी सूचना मिली है कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, कि मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है कि वो रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो हो सकता है कि 17 जन से पहले भाई सच में हो जाए रिवाइज। और अगर नहीं होता है तो देखो, कोर्ट के थ्रू तो हम प्रोसीडिंग कर ही रहे हैं, कोर्ट के थ्रू तो हम जा ही रहे हैं। तो अपने लेवल पे सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और इनकी गलती को हमने चैलेंज किया भी है कोर्ट में। ठीक है, तो वेट करना है, या तो रिजल्ट रिवाइज हो जाए या फिर 17 जनवरी को जो हियरिंग है उसका वेट करना है। दूसरी बात कि जो परसेंटाइल है ये अभी भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर ही नहीं है। उनका कहना ये है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि परसेंटाइल अगर हटा, मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं कि जो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में गलती है, नॉर्मलाइजेशन ही बंद करो, आप परसेंटाइल ही बंद करो। कि परसेंटाइल तो ऑलरेडी रिटर्न में यूज कर दिया, पीएसटी तक हो गया। तो वो कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे हैं, मतलब बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होगा कि फाइनल में तो मतलब वो परसेंटाइल हटा दे और वो रिटर्न में लगा रहे। कि उनका मानना है कि दोबारा से कराओ, आप भर्ती को दोबारा से करो, कैंसिल करो, आप दोबारा से कराओ। अरे भाई नहीं, जो परसेंटाइल है, जो हमारा एग्जाम पैटर्न है 80 और 20, तो यहाँ पर 2 बार ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे परसेंटाइल यूज होता है ना जी, जो इंस्टीट्यूट यूज करते हैं वो फुली रिटर्न बेस होते हैं, वो टेस्ट है वो फुली रिटर्न होता है। अगर 100 का टेस्ट है तो 100 जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है वो 100 पे ही हो रहा है, और उसी पे परसेंटाइल लगा रहे हैं। और परसेंटाइल लगाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं, उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो मतलब कम ज्यादा होता है, इसलिए परसेंटाइल लगा करके बच्चे मतलब इक्वल से हर शिफ्ट से ले लेते हैं वो बच्चे। तो परसेंटाइल का काम ये है कि अगर शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो इक्वल से बच्चे वहां से ले लेगा, परसेंटाइल का काम यही है। तो देखो, मेल और फीमेल कांस्टेबल का जो रिटर्न हुआ था और फिर पीएसटी के लिए बुलाने थे, तो परसेंटाइल लगाया, लगाकर ही तो बुला सकते हैं ना पीएसटी के लिए बच्चे। नहीं तो हार्ड वाली से तो कम आएंगे, इजी वाली से ज्यादा जाएंगे। तो तीनों तीनों शिफ्टों को नॉर्मलाइज कर दिया। उनको नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि इक्वल से बच्चे बुला लिए परसेंटाइल लगा करके। ठीक है, अब पीएसटी हो गया। अब हमारा फाइनल सिलेक्शन बाकी है, अभी तो 20 जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो ऐड होना बाकी है। तो अब जो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो निकालने के लिए उनके जो रिटर्न है, रिटर्न में उनके एक्स्ट्रा ऐड करके फिर से परसेंटाइल लगाना पड़ेगा। अगर परसेंटाइल फिर से नहीं लगाएंगे तो हार्ड वाले से बच्चे कम आएंगे, ओब्वियसली बात है, और इजी वाले से ज्यादा आ जाएंगे। तो दोबारा से परसेंटाइल लगाने से ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी और मतलब इक्वल से बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट वाइज ही बच्चे लेने हैं फाइनल रिजल्ट में भी। तो इसमें अभी ये सुधार हो सकता है इस रिजल्ट में। बाकी भाई देखो, अगर परसेंटाइल ही हटाएंगे तो भाई मुझे लग नहीं रहा कि भाई परसेंटाइल ही हटा देंगे और दोबारा से भर्ती करेंगे, दोबारा से एग्जाम्स कराएंगे। ठीक है, वो आगे वाले जो एग्जाम्स और आने वाले उनमें वो देख लेंगे परसेंटाइल यूज करते हैं या फिर जो दूसरा नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो यूज करते हैं, वो देखें। हम बस ये चाहते हैं कि अभी हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं कि रिटर्न में एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके आप परसेंटाइल लगाइए और हमें रिवाइज रिजल्ट दे दीजिए। ठीक है, हमें नहीं पता कि एचएसएससी से जो ये खबर आ रही है कि भाई रिवाइज रिजल्ट होगा, भाई हो सकता है 17 जन से पहले आ जाए, तो ये सच है झूठ है हमें नहीं पता। हम जो कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, इनको चैलेंज किया है, हम उसको जारी रखेंगे। और अगर आ जाता है उससे पहले ही अगर रिवाइज रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छा, कोर्ट का अगर फैसला हमारे फेवर में रहता है तो भी बहुत अच्छा। और अगर नहीं रहता है तो देखेंगे क्या करना है आगे। हो सकता है सरकार को अप्रोच करना पड़े, सरकार से अपील करना पड़े कि भाई ये गलत है। ठीक है, तो बस मुझे यही क्लियर करना था। थैंक यू, धन्यवाद।